बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नवाज शरीफ के लंदन वापस जाने की बिलाखिर खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं और मरीम नवाज ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ तो लंदन जा ही रहे हैं, मगर मैंने भी अब एक सर्जरी करवाने के लिए मुल्क से बाहर जाना है और सर्जरी मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसा शख्स के जिसको पाकिस्तान इसलिए लाया गया था कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा, तमाम केसेस माफ़ किए जाएंगे, उसके दुश्मन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद किया जाएगा, उसके हवाले से मुसलसल प्रोपोगंडा किया जाएगा, उसको मजबूत से मजबूत तर जो कैंडिडेट है उसके तौर पर सामने लाया जाएगा। और फिर हमने ये देखा कि नवाज शरीफ जैसे ही जहाज से उतरे तो उनको उसी वक्त ही वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया गया। उसी वक्त से ही नवाज शरीफ के बारे में कहा जाने लगा कि जी नवाज शरीफ तो पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ को तो कोई रोक नहीं सकता, नवाज शरीफ को तो कोई टोक नहीं सकता, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तब्दीली आएगी कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेगा। मगर हुआ क्या कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स सब दोबारा खत्म होना शुरू हो चुके हैं, कम होना शुरू हो चुके हैं, वो डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं। और ये डिप्रेशन वाली बात मैं नहीं कर रहा, या पाकिस्तान के सहाफ़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि नवाज शरीफ बड़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, बड़ी परेशानी का शिकार हैं। और उनका दिल बहलाने के लिए उन्हें पंजाब काबीना के इजलास के अंदर मरीम नवाज ले गई और बताया कि जी नवाज शरीफ साहब सब कुछ तो आप ही हैं, हम आपके ही अंडर चल रहे हैं। मगर नवाज शरीफ की तसल्ली नहीं हुई है, नवाज शरीफ बड़े अफसरदा हैं, बड़े परेशान हैं और बड़े ज़्यादा खफा हैं शहबाज शरीफ से कि जिन्होंने नवाज शरीफ का सियासत से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता काट के रख दिया है और उनकी जगह अब खुद कुर्सी संभाल ली है। और ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ को इतनी बुरी तरह रुसवा करवाया है कि उन्होंने 2 हलकों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, एक हल्के से बदतरीन शिकस्त खा गए और दूसरे हल्के के ऊपर उन्हें ऐसी धांधली से जितवाया गया कि जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान, पूरा आलमी मीडिया कहता नजर आता है कि यहां पर बिल्कुल भी नहीं जीते थे, बल्कि यहां पर हार गए थे और इन्हें धांधली करके जितवाया गया था। वो नवाज शरीफ जो अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान समझते थे, उनका जो नारा था कि मुझे क्यों निकाला, वही नवाज शरीफ अब अपनी सियासत का बाब बंद करने जा रहे हैं इस नारे से कि मुझे पाकिस्तान वापस क्यों बुलाया था। तो ये तमाम जो सिचुएशन है ये बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला की वो खामोश लाठी है कि जो चला करती है। इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम का, गरीब अवाम का पैसा लूट लूट के लंदन में प्रॉपर्टियां बना ली, सऊदी अरब में प्रॉपर्टियां बना ली, यूके में प्रॉपर्टियां बना ली, कुवैत में प्रॉपर्टियां बना ली, दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां बना ली, घर बना लिए, मकानात बना लिए, वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना ली, वहां बड़े बड़े कारोबार कर लिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर ली। और उसका रिजल्ट आज क्या निकला है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर इस वक्त किसी सियासतदान के रुसवा होने की खबरें चल रही हैं तो वो एक ही शख्स है और उस शख्स का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अब इनके वापस जाने के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ अहम तरीन जो इनके रहनुमा थे, जो इनके सबसे ज्यादा करीब समझे जाते थे, जो इनका राइट हैंड समझे जाते थे, वो भी नून लीग से अब पीछे हट चुके हैं, वो भी बैक फुट पर जा चुके हैं। आपको मीडिया के ऊपर नजर नहीं आएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर नजर नहीं आएंगे, बल्कि अगर वो नजर आएंगे तो नवाज शरीफ पर तनकीद करते नजर आएंगे, अगर वो नजर आएंगे तो मरियम बीबी पर तनकीद करते नजर आएंगे, अगर वो नजर आएंगे तो शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते नजर आएंगे। और शहबाज शरीफ मरियम बीबी के ऊपर अगर वो तनकीद नहीं भी करेंगे तो ये जहां भी जा रहे हैं वहां पर रुसवाई इनका मुकद्दर बन रही है, रुसवाई इनकी किस्मत बन रही है। 2 और ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं कि जिनके अंदर एक जगह पर शहबाज शरीफ बड़े रुसवा हो गए और दूसरी जगह पर मरियम नवाज बड़ी रुसवा हो गई हैं। वो वाकयात क्या हैं, उनकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो फ्यूचर है कितना डार्क हो चुका है, नवाज शरीफ कितने मायूस, कितने उदास हो चुके हैं, उनके कौन कौन से जो पार्टी के साथी थे जो उनको छोड़कर जा चुके हैं और अब वो सियासत से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार होने का ऐलान करने जा रहे हैं। इमरान खान के हवाले से जो उनको खदशात थे, किस तरह से वो सारे खदशात सच होते नजर आ रहे हैं और कितनी तैयारी की गई थी नवाज शरीफ को पाकिस्तान का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। उस तैयारी की भी थोड़ी सी मैं जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की बेआवाज लाठी चले तो फिर उस बेआवाज लाठी के सामने किसी भी मुल्क की सारी ताकतें मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। क्योंकि नवाज शरीफ को वापस लाने का फैसला पाकिस्तान की बड़ी ताकतों ने बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने वालों ने किया था और उनका यह मानना था कि पाकिस्तान के हवाले से हम जो भी फैसला कर लें, पाकिस्तान के हवाले से हम जो भी बात कर लें, उसको ना कोई रोक सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना उसके खिलाफ कोई जा सकता है, ना उसको कोई तब्दील कर सकता है, ना उसके अंदर चेंजिंग लाई जा सकती है, ना उसकी मुखालफत में कोई कुछ किया जा सकता है। और यही सब कुछ इस इलेक्शन 2024 के हवाले से भी सोचा गया था, किया गया था। नवाज शरीफ को पाकिस्तान का नया वजीर आजम बनाकर, नया दुल्हा बनाकर पेश किया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ की किस्मत का सितारा मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और उनकी सियासत अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। कुछ अहम तरीन हकाइक, कुछ अहम तरीन बातें हैं जो मैं आपके साथ आज के इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको, क्योंकि इमरान खान के साइफर केस का फैसला आने वाला है, उम्मीद है आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, हम सबको दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान का मान, इमरान खान को साइफर केस में से बरी करे, इमरान खान की मुश्किलात खत्म करे और इमरान खान जल्द अज जल्द कौम के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान हो। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा
फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता। ये मामूली सा क्लिक आपके लिए फ्री है, मगर हमें बड़ा सपोर्ट करता है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, हमें बड़ा एतमाद देता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। अब जो मैंने डाटा इकट्ठा किया वो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ करना चाहती थी यहाँ की ताकतें, किस तरह से वो ताकतें अपने उन जो उनके गोल थे उन गोल्स के अंदर वो नाकाम हुई, और किस तरह से कुदरत की बे आवाज लाठी चली है और सबको लिटाकर चली गई है। कोई भी अब ये नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हम है, कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला हम चंद लोग करेंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की आवाम को हम भेड़ बकरियां समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ने 8 फरवरी को जो अपना फैसला दिया था उसने पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। और ऐसा तब्दील किया है कि आने वाले वक्त के अंदर ये मिसाल बन जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन 2024 हुआ था उसके अंदर धांधली करने के लिए हमारे बड़े बड़े लोगों को 1 महीना लग गया था, 18 दिन लग गए थे, 25 दिन लग गए थे, और 1 महीना गुजरने के बावजूद, बल्कि मुझे तो लगता है अभी तक, यानी कि कितना अरसा ही गुजर चुका है, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं डाल पाया है। एक मरतबा गलती से डाला था और उसके अंदर देखा हमने कि नवाज शरीफ जो सीट जीता हुआ था उस सीट के ऊपर भी वो हारा हुआ था, और दोबारा से ही वो फॉर्म 45 जो थे वो वहां से डिलीट कर दिए गए थे, रिमूव कर दिए गए थे। तो अब जो सिचुएशन इनके लिए बनी हुई है वो बड़ी गंभीर, बड़ी परेशान कुन बनी हुई है। ये सारी कहानी किस तरह से थी, कुछ डाटा मैंने इकट्ठा किया वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूं, और इसके हवाले से जो बड़े बड़े पाकिस्तान के सहाफी हैं, बड़े मायना सहाफी हैं, वो भी मुसलसल बात कर रहे हैं। देखें, इमरान खान को हटाकर, इमरान खान को खड्डे लाइन लगाकर, इमरान खान को दीवार से लगाकर, इमरान खान की सियासत का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करके फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान का चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई थी। और यह भी तय कर लिया गया था कि नून लीग को कितनी सीटें दी जाएंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, जो एमकेएम है उसको कितनी सीटें दी जाएंगी, मौलाना फजलुर रहमान को कितनी सीटें दी जाएंगी, इन पार्टीज के कौन कौन से बंदों को कौन कौन सी वजारत दी जाएगी। ये इलेक्शन से पहले ही सब कुछ डन कर लिया गया था, इलेक्शन से पहले ही सब कुछ सिलेक्ट कर लिया गया था, इलेक्शन से पहले ही ये सारे फैसले कर लिए गए थे कि जी इसको ये चीज मिलेगी, इसको ये चीज मिलेगी, यानी कि चोरी का माल, डकैती का माल जो था वो सबको बराबर बराबर बांटने की जो कोशिश की गई थी, जो प्लान बनाया गया था, जो तरतीब दी गई थी, वो सारी तरतीब का धड़न तख्ता पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी के दिन अपने इलेक्शन से कर दिया था। और उस इलेक्शन का जो डे था, सारा दिन जब इंटरनेट बंद रहा और जब इंटरनेट चलाया गया था, तो उसके बावजूद भी जो धांधली थी उस धांधली का 5% भी मुकम्मल नहीं कर पाए थे, क्योंकि धांधली करने के लिए वोट बैंक का कम होना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह से टर्न आउट दिया था तो वो बड़ा मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। और ऐसा नामुमकिन हुआ कि नवाज शरीफ को दोबारा से अपने प्लेटलेट्स कम होने का ऐलान करना पड़ा, और नवाज शरीफ दोबारा अब लंदन जा रहे हैं। अब लंदन जाने से पहले इनका क्या प्लान है वो भी मैं आपको सब कुछ बता देता हूं, कुछ मैंने डाटा इकट्ठा किया हुआ है। अब मैं आपको नाज़रीन गिरामी ये बताता हूं कि 8 फरवरी के दिन जिस तरह से लोगों ने सोच तब्दील करके रख दी थी, जिस तरह से लोगों ने नजरिया तब्दील करके रख दिया था, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया था, और 2018 की जिस तरह से मिसालें दी जाती थी कि जो 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से टूट गई थी और इमरान खान को जिस तरह से सपोर्ट किया गया था, अब उसी तरह 2024 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया और जो नून लीग थी उसको सपोर्ट किया गया। मगर एक फर्क बड़ा वाज़ेह रहा कि 2018 के अंदर जब नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, जब जेल के अंदर गए थे, तो 1 महीना भी नहीं गुजार सके थे, और उनके यानी कि वो डेथ बेड के ऊपर चले गए हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, उनकी शरियानें बंद हो गई हैं, उनको पता नहीं 101 बीमारी हो गई है, उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनको खाना खाने में तकलीफ है, उन्हें वॉशरूम जाने के अंदर तकलीफ है, उनके बीपी का बड़ा मसला बन गया है, उनके शुगर का बड़ा मसला बन गया है, उनके जो प्लेटलेट्स थे वो बड़े मसाइल पैदा करना शुरू कर गए थे। उसके बाद उनको फिर डील के तहत 4 हफ्ते के लिए लंदन भिजवाया गया था, और 4 हफ्ते के लिए लंदन जाने वाली शख्सियत ने 4 साल लंदन के अंदर गुजार दिए, और कहीं एक भी नून लीग भी आज तक इस बात के ये बात नहीं कर सकी है कि जी नवाज शरीफ 4 साल लंदन रहे हैं तो किसी एक दिन या किसी एक घंटे के लिए वो किसी क्लिनिक के अंदर गए हों, वो किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हों, कोई भी ये नहीं कह सकता है। क्योंकि नवाज शरीफ जब यहाँ से गए थे वो हट्टे कट्टे हो गए थे, तगड़े हो गए थे, उनकी सेहत ठीक हो गई थी, उनके प्लेटलेट्स पूरे हो गए थे, उनके बीपी का मसला हल हो गया था, उनके शुगर का मसला हल हो गया था, और वो बड़े हशाश बशाश, आपको याद होगा नवाज शरीफ अपनी पूरी फैमिली के साथ, मरियम बीबी भी साथ थी, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे थे, कभी किसी और यूरोपीय मुल्क के अंदर जा रहे थे, कभी इटली जा रहे थे, कभी फ्रांस जा रहे थे, कभी कहाँ सैरें कर रहे थे, कभी कहाँ सैरें कर रहे थे। उनकी तबीयत जो थी बड़ी हशाश बशाश थी, और फिर हर दूसरे दिन उनके घर के बाहर, उनका जो अपार्टमेंट था उसके बाहर मीडिया के साथ उनकी गुफ्तगू भी सामने आती थी, और वहीं से बैठकर ही धमकाया करते थे, वहीं से बैठकर ही वो प्रेशर दिया करते थे कि जी मैं आऊंगा और मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा। और फिर नवाज शरीफ के बारे में जो शहबाज शरीफ थे, जो मरियम नवाज थी, वो भी यही कहती थी कि जी नवाज शरीफ जिस दिन आ गया पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, नवाज शरीफ जिस दिन आ गया पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, नवाज शरीफ जिस दिन आ गया उस दिन हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि नवाज शरीफ के हवाले से खबर सामने आ रही
رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ سعودی عرب گزاریں گے اور اس کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لندن سے پھر دوبارہ واپس بھی آ جائیں گے, پتہ نہیں کب واپس آئیں گے. لیکن بہرحال اب یہ بات سچ ہے کہ اس شاہی خاندان کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ اسی وقت ہی گرنا شروع ہوتے ہیں کہ جب اس شاہی خاندان کے پاس حکومت نہیں ہوتی ہے, جب یہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. ادروائز تو پھر یہ بالکل تگڑے ہوتے ہیں. یہ بالکل ابھی آپ دیکھیے شہباز شریف کی کبھی بھی کمر میں درد کا مسئلہ نہیں آیا, کیونکہ پی ڈی ایم 1 کے اندر بھی وہی حکومت میں تھے, نگران حکومت کے اندر بھی وہی حکومت میں تھے, پی ڈی ایم 2 اب جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھی وہ وزیر اعظم ہے, تو ان کی ابھی تک کمر کا مسئلہ سامنے نہیں آیا. لیکن جیسی حکومت جائے گی ان کی فوراً کمر کا مسئلہ آپ کو خبروں میں ملنا شروع ہو جائے گا کہ جن کی کمر کا مسئلہ بن گیا, بڑے پریشان ہیں, بڑے ٹینشن میں, بڑی افسردگی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی زندگی کو بڑا خطرہ ہے, ان کو فوری طور پر کمر کے مسئلے کے حوالے سے لندن بھجوایا جائے. اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس شاہی خاندان نے لندن کے اندر ہی علاج کروانے کے حوالے سے اپنے آپ کو مخصوص کر رکھا ہے. پاکستان کے اندر انہوں نے آج تک ایسا اسپتال نہیں بنایا کہ جہاں شریف فیملی کا یا یہ جو شاہی خاندان ہے ان کا علاج ہو سکے. اب میں آپ کو ناظرین گرامی یہ بتاتا ہوں کہ میاں جاوید لطیف ہوں, میاں مالک جو مالک صاحب ہیں وہ ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, یہ سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ جو بلکہ اکانومسٹ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ نواز شریف جو الیکشن میں ایک سیٹ جیتے ہیں وہ جیتے نہیں تھے, انہیں دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا تھا. اور دی اکانومسٹ نے تب یہ کہہ دیا کہ جی وہ بڑی ڈپریشن کا شکار ہیں, وہ بڑی پریشانی کا شکار ہیں, کیونکہ یہ خاندان بیسیکلی پاکستان کے اندر پروٹوکول لینے آتا ہے. دیکھیے لندن کے اندر ان کا بڑا پیسہ ہے, اور لندن کے اندر ان کا کتنا پیسہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب یہ نواز شریف صاحب سعودی عرب کے اندر تھے تو ان کو جب کوئی بیماری ہوئی تھی, پرابلم ہوا تھا, امریکہ سے اسپیشل جہاز کے اوپر جو ڈاکٹر تھا وہ سعودی عرب آیا تھا, اس نے وہاں پر ٹریٹمنٹ کیا تھا اور پھر اسی جہاز کے اوپر اس کو واپس بھجوایا گیا تھا. اتنی دولت ان کے پاس ہے, اتنا پیسہ ان کے پاس ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان آتے ہیں کیونکہ لندن کے اندر, برطانیہ کے اندر دیکھیے یہ وہاں پر رعایا ہیں, وہاں کی جو ملکہ عالیہ تھیں جو فوت ہو گئی ہیں, ان کے باپ جو شہزادہ وہاں کا, یہ ان کی رعایا ہیں. پاکستان کے اندر جو 22 کروڑ عوام ہوتی ہے یہ اس کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں, یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, تو ان کے اوپر حکمرانی کرنے آتے ہیں, ان کے اوپر اپنا شاہی حکم چلانے آتے ہیں, ان کے پروٹوکول لینے آتے ہیں, یعنی کہ ان کی خون پسینے کی کمائی سے پروٹوکول لیتے ہیں, ہیلی کاپٹروں کے اوپر گھومتے ہیں, سارے ادارے نیچے ہوتے ہیں. اب لندن کے اندر تو یہ ممکن نہیں ہے, تو یہ اپنی دولت کی جو زندگی ہے اس کو چھوڑ کے پاکستان صرف اسی ایک کاز کے لیے, ایک مقصد کے لیے آتے ہیں کہ جی پاکستان کی عوام کے اوپر جا کر حکمرانی کر لیں, پاکستان کی عوام کے اوپر جا کر ہم اپنی عیاشی کر لیں. اور اب آپ یہ سچویشن دیکھ لیجئے کہ ان کی حکومت جو ہے اس وقت وہ بھی مکمل طور پر زیرو ہے. شہباز شریف سے بھی نواز شریف بڑے سخت ناراض ہیں کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا, اور ان کا دل بہلانے کے لیے انہیں پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بلایا جاتا ہے. اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا دل بہلانے کے لیے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں سی پیک کا مکمل طور پر بیڑا غرق کر دیا ہے, جو اس کے علاوہ آئی ایم ایف ہے ان کے پاس اب یہ جا رہے ہیں. اب پاکستان کے پاس دو آپشن میں سے ایک آپشن بچے, یا وہ سی پیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. دونوں کے قرض دار ہیں, دونوں کا ہی پیسہ واپس کرنا ہے, ٹکا ہماری جیب میں ہے نہیں. اب اس سچویشن کے اندر, ان حالات کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے جا رہا ہے, اور انہوں نے جو مہنگے ترین پلانٹ لگائے تھے پاکستان کے اندر, دراصل اس نے ہی ان کی سب سے بڑی بربادی کی ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے احکامات بھی شہباز شریف نواز شریف کے لیے بالکل 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. کہ آپ یوٹیوب کھولیں, اس کے اوپر سب سے پہلا ایڈ یہ آئے گا کہ جی نواز شریف کی تصویر والا جو وہ راشن بیگ ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, اور لوگ بڑے پریشان تھے جی راشن نہیں ہے, اور ان کے گھر راشن پہنچا دیا گیا. حالانکہ اس چیز کے اوپر سپریم کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے, مگر سپریم کورٹ کا کیا, سپریم کورٹ بھی ان کے انڈر ہے, وہ بھی ان کے نیچے ہے, سپریم کورٹ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے آج تک. اب آپ یہ دیکھ لیجئے ناظرین گرامی کہ شہباز شریف کے ساتھ کیا کچھ ہوا. شہباز شریف صاحب گئے جی آرمی کے جو شہداء ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پچھلے دنوں جو حملہ اٹیک ہوا تھا اور اس کے اندر ہمارے آرمی کے شہداء شہید ہوئے تھے, تو وہاں پر شہباز شریف صاحب گئے تھے, 2 ہیلی کاپٹر لے کر گئے. عیاشیاں چیک کریں, آپ پروٹوکول چیک کریں, وہاں پر گاڑیاں جو وزیر اعظم کی گئیں وہ تو علیحدہ گئیں, 2 ہیلی کاپٹر وہاں پر گئے, اور ان 2 ہیلی کاپٹرز کے اوپر وہاں پر جانے والے ہمارے جو وزیر اعظم تھے ان کے خلاف چور کے وہاں پر نعرے لگنے شروع ہو گئے. کیا باقی رہ گیا, کیا پیچھے رہ گیا, کیا زندگی رہ گئی, کیا جینا رہ گیا کہ اتنے پروٹوکول, اتنے پیسے, اتنی عیاشیاں, اتنا وی آئی پی سسٹم, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو عام لوگ جو دہاڑی کرنے والے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے آدھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, جن کے پیر میں جوتی نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کو چور کہہ رہے ہوں, تو آپ کی زندگی کیا رہ جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ کو میں یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے چکر کے اندر یہ لوگ خود کتنی بری طرح ٹوٹ چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, آصف کرمانی ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں, محمد زبیر ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, جاوید
جاوید عباسی ہوں, مہتاب عباسی ہوں, رانا ثناء اللہ ہوں, میاں جاوید لطیف ہوں, یہ سبھی میاں نواز شریف سے مایوس ہو کر اب دیکھیں سائڈ پر ہو گئے ہیں. وہ جب بات کرتے ہیں نواز شریف کے خلاف, پاکستان متحدہ مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ تو وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے بھی نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی اور یہ کمپنی مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے. اب میاں نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں, اب پتہ نہیں کب واپس آئیں گے, لیکن بہرحال ان کی جیت بھی ان کی سب سے بڑی شکست ثابت ہوئی ہے. اور ان کی ساری کوششیں, ساری دھاندلی دراصل انہی کے لیے خدا کی ایک ایسی بے آواز لاٹھی بنی ہے کہ جس نے ان کو ایسا ہانکا ہے, نہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں, نہ لندن میں رہ سکتے ہیں, نہ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں, پتہ نہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا. بہرحال پاکستان کے حالات بڑے دگردوں ہیں, پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے. ہم سب کو دعا کرنے ہے کہ ہمارا پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنائے کہ جس سے یہ پاکستانی قوم محبت کرتی ہے, وہ بھی پاکستانی قوم سے محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہماری اس آواز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.